अगर गुजरात को बर्बाद करना है तो आप केजरीवाल को वोट दे दो। सरकार चला रहे हैं या एक कैंप चला रहे हैं जहां फ्री बांटेंगे? आप बताइए। आप हॉस्पिटल सुधारे, डॉक्टर नहीं है, स्कूल सुधारे, टीचर नहीं है। बोल रहे हैं बेरोजगार है। अब आपकी जात नहीं चल रही तो आप बेरोजगार हो। कोई भी धंधा करो, पैसा कमाना है। मोदी के राज में आप अहमदाबाद के अंदर रोज के 1000 रुपया तो आराम से कमा सकते हो। मेहनत ही नहीं करोगे, घर बैठोगे तो बेरोजगारी रहोगे ना भैया। वहाँ यहाँ केजरीवाल का कुछ काम नहीं है। दिल्ली संभाल नहीं पा रहे, गुजरात यहाँ आके क्या संभालेंगे? जिसको जन्म दिया उसने फ्री कभी नहीं दिया है। उसने बोला है, जन्म देके इसको बोला है कि तुम मेहनत करके खाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका द न्यूज़ पेटी में और मैं हूँ आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए, मैं और मेरी टीम इस वक्त गुजरात में मौजूद है जानने के लिए कि आखिर गुजरात की जनता आगामी विधानसभा चुनावों में किसको सत्ता में देखना चाहती है, क्योंकि इस बार दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी कह रहे हैं कि गुजरात से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा, बिल्कुल साफ कर दी जाएगी। केजरीवाल के इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, गुजरात की जनता से जानते हैं। कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? रजनी जी, ये बताइए, गुजरात में केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं इस बार कि बीजेपी को साफ कर देंगे, वो क्या लगता है? हमारा तो सोच यही है कि मोदी सरकार ही आएगी और हम उन्हीं को फेवर करते हैं। क्यों फेवर कर रही है? कोई रीजन बताइए। हमें दिल्ली में ऐसा कुछ लगा नहीं। थोड़ा बहुत लोअर क्लास को फ्री बांट के और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली की जनता खुश है, फ्री हम अगर दे रहे हैं गुजरात के लोगों को भी दिया जाएगा। वही वो गलत है ना। अगर बर्बाद करना है, अगर गुजरात को बर्बाद करना है तो आप केजरीवाल को वोट दे दो। लेकिन बर्बाद क्यों कह रहे हैं? केजरीवाल तो फ्री दे। फ्री में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। फ्री का कुछ भी लेके आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। आपका माइंड बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा, बिल्कुल फ्री के लेने के लिए। सरकार चला रहे हैं या एक कैंप चला रहे हैं जहां फ्री बांटेंगे? आप बताइए। आप सरकार में तो एक विकास चाहिए, एक तरक्की चाहिए। गरीब लोग हैं, उनको फ्री दिया जाना चाहिए। जो वही तो कह रही हूँ, एक कैंप या एनजीओ थोड़ी चला रहे हैं, वो एक गवर्नमेंट चला रहे हैं। गवर्नमेंट को हर तरफ से देखना है और मोदी जी जो है वो हर तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि देश का विकास कैसे हो, वर्ल्ड के साथ कैसे कंपेयर करें, कैसे तरक्की हो। उनको लोअर लेवल को भी देखना है और अपर लेवल को भी देखना है। जी, आपने क्या कहा कि मोदी जी हर तरफ देखते हैं, लेकिन केजरीवाल कहते हैं विकास नहीं करती बीजेपी सरकार। सिर्फ 27 सालों में हम तो अभी थोड़ा 2 दिन से ही गुजरात में घूम रहे हैं, तो हमें तो बहुत लगा कि विकास बहुत ज़्यादा हो रखा है यहाँ पे। क्या क्या देखा आपने विकास की बात कर रहे हैं, बताइए। अभी हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख के आए हैं, तो वहाँ जो एक इंडिपेंडेंट जगह पे जाके इतनी डेवलपमेंट हुई है, शायद ये अगर मोदी जी नहीं होते तो ये डेवलपमेंट नहीं होती वहाँ पे। आज वहाँ देखिए कितना टूरिज्म बढ़ चुका है वहाँ पे। दिल्ली में विकास रुक गया। दिल्ली से लोग वहाँ घूमने आ रहे हैं। मान लीजिए दिल्ली में क्या है ऐसा कि दिल्ली में जो पुरानी चीज़ें हैं, कुतुब मीनार है या जो भी लाल किला है, पुरानी चीज़ें हैं, दिल्ली में फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ फ्री में ही बांटा जा रहा है। मतलब सर, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली को केजरीवाल लंदन से कंपेयर करते हैं कि लंदन सिटी। आप दिल्ली आइए, वर्स्ट रोड्स हैं वहाँ पे, वर्स्ट। आप कभी वहाँ चल के देखिए उन सड़कों के ऊपर, बिल्कुल वहाँ कोई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते पेरिस से या लंदन से, कंपैरिजन नहीं कर सकते दिल्ली का। लेकिन वो तो कहते हैं ना, बीजेपी काम करने नहीं देती है, रुकावट पैदा करती है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, एक सेंटेंस में बात खत्म करता हूँ। वो सिर्फ अपनी ही तारीफ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अपनी तारीफ करते हैं, बस अपनी तारीफ। कहते हैं दिल्ली की जनता बेहद खुश है। इस बार गुजरात की जनता को जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा, गरीबी हटा दी जाएगी। बिल्कुल। आप एक बात सुनिए, खुश तो आप मैं ही हूँ। अगर मुझे बस में 5 रुपए की भी छूट मिल जाती है, चाहे मेरे पास लाखों रुपए हैं, मैं उसी समय खुश हो जाती हूँ। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फ्री में आप 10 का नोट नीचे गिरा हुआ मिल जाए, आप कितने खुश होंगे, देख लेना। तो वही वो कर रहे हैं, इसी चीज़ का फायदा उठा रहे हैं बस। तो केजरीवाल कहते हैं कि फ्री से इतनी दिक्कत है तो जो बाकी गवर्नमेंट है वो भी फ्री में राशन वगैरह जो देते थे वो भी बंद कर देने चाहिए। आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। राशन, दवाई, स्कूल, ये चीज़ें अलग हैं। और ये बिजली और ये बसों की, ये लेडीज़ को पैसे देने फ्री में, ये चीज़ें अलग है। दोनों में बहुत फर्क है। आप लेडीज को क्यों फ्री में पैसा देते? चलिए, तो फ्री की बात होगी, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग स्कूलों की वो बात करते हैं कि दिल्ली जैसे स्कूल हमने कर दिए अपने सरकारी स्कूल। बिल्कुल अच्छी बात है। कुछ तो काम करेंगे ना 8 साल के अंदर, वो ये काम नहीं करेंगे।
8 साल हो गए उनको, कुछ तो काम करेंगे ना, तो काम कर रहे हैं वो तो। लेकिन आप कह रहे हैं 8 साल में काम के, लेकिन वो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि 27 सालों में गुजरात का उतना विकास नहीं किया गया है जितना होना चाहिए था। हमने तो 2 दिन में देखा है, नहीं, हमने तो ज़्यादा गुजरात में नहीं देखा अगर है। ऐसा ना हुआ होता तो पूरे देश में वो मोदी जी कैसे आते? वो गुजरात मॉडल को दिखा के ही तो आए थे। लोगों ने देखा था इसी चीज को। तो वही दिल्ली मॉडल को लेकर वो इस बार गुजरात आ रहे हैं मैम, कह रहे हैं इस बार नक्शा चेंज करेंगे। आप देख लेना रिजल्ट क्या रहेगा। क्या देख लेना, आप देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा, चलिए ठीक है। अंकल जी आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखो जी, केजरीवाल वैसे तो झुग्गी झोपड़ी के लिए, लोअर तबके के लिए तो ठीक है, लेकिन दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है। आप कहाँ से हैं? मैं भी दिल्ली से हूँ, दिल्ली से ही डेवलपमेंट नहीं करी है। डेवलपमेंट नहीं हो रही है वहाँ पे। कहते हैं कि स्कूल सुधार दिए। स्कूल सुधारे जरूर है, लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं सुधरे। स्कूल सुधारने से नहीं, टीचर नहीं सुधर सकते। एजुकेशन सिस्टम वही है। हॉस्पिटल सुधारे, डॉक्टर नहीं है। स्कूल सुधारे, टीचर नहीं है। तो क्या फायदा होगा उन चीज़ों का? कहते हैं हमारे नेताओं को फंसाया जाता है, जैसे मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे थे आबकारी नीति को लेकर, कहते हैं वो भी झूठ है, क्लीन चिट खुद को दे देते हैं। यही तो बात है, तो यही तो दिक्कत क्लीन चिट दे देते है, हैं वो अपने आप को क्लीन चिट देते रहते हैं। थोड़ा बहुत सच्चाई होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में ये चीज़ चलती रहती है। थोड़ा बहुत आरोप प्रत्यारोप चलती रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम करने नहीं दिया जाता। पूरी उसको छूट दी जाती है, पूरे काम करते भी हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो होनी चाहिए दिल्ली की, जो शीला दीक्षित के टाइम में डेवलपमेंट हुई थी, वो नहीं दिख रही है। कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा दिल्ली में। क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी। आप बताइए कि मोदी वर्सेस केजरीवाल में किसको ज़्यादा पसंद करे इस बार गुजरात की जनता? मोदी साहब को अक्सर। मोदी साहब। क्यों? डेवलपमेंट देखो आप। हाँ, केजरीवाल तो दिल्ली का है, वो क्या कर लेगा भैया, ये हमारे घर के मोदी है। हाँ, वो दिल्ली के हैं, लेकिन इस बार अपनी रणनीति तैयार करके आए हैं गुजरात में। रणनीति से क्या होता है भैया, पब्लिक से होता है। रणनीति तो आप कैसी भी बना लो, पब्लिक जो चाहेगी वही होगा। रणनीति से कुछ नहीं होगा, कह रहे हैं विकास किया जाएगा गुजरात का। दिल्ली क्या का कर करते हैं लो आप? सर जी, दिल्ली का कर लो, ये गुजरात है, वो मोदी साहब के लिए ठीक है। ठीक है। हाँ, ये अच्छा आप बताइए, जो केजरीवाल कहते हैं गुजरात की जनता भी बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, गरीब हैं। कौन बोल रहा है बेरोजगार है? अब आपकी जात नहीं चल रही तो आप बेरोजगार हो। कोई भी धंधा करो, पैसा कमाना है। मोदी के राज में आप अहमदाबाद के अंदर रोज के 1000 रुपया तो आराम से कमा सकते हो। मेहनत ही नहीं करोगे, घर बैठोगे तो बेरोजगारी रहोगे ना भैया। अच्छा आप एक मुस्लिम हैं, लेकिन केजरीवाल आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि हिंदू मुस्लिम करवाती है, आप फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को? ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। जो समझते वो समझते। क्या मुसलमान का उसने बिगाड़ा, बताओ मुझे। क्या बिगाड़ा? केजरीवाल जी क्यों कहते हैं कि एंटी मुस्लिम है, मुस्लिमों के पक्ष में कभी नहीं रहते? तो भैया अभी आप बताओ, क्या मुसलमान के लिए केजरीवाल सही है क्या? हाँ? नहीं है सही वो भी। क्यों सही नहीं है? राजकारण तो सब राजकारण की जगह ये अपना अपना खेल खेल रहे, तो ये जो चल रहा है वो बराबर है। बराबर। अच्छा ये केजरीवाल के नेता गाली देते हैं मोदी जी को, क्या सही लगता है ये? वो गलत है ना, गाली किसी को नहीं देनी चाहिए ना। क्यों गाली दे रहे हो? आपको कोई गाली देगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की इस बार गुजरात में? आएगी, जो बहुमती से आ रही है 158 के आसपास तो आनी है। मैम क्या नाम है? उत्सवी पाटिल, कहाँ से हैं? गांधीनगर, गुजरात। गुजरात से। हाँ। ये बताइए, मोदी वर्सेस केजरीवाल चल रहा है गुजरात में, किसको पसंद कर रही हैं गुजरात में इस बार? मोदी। मोदी जी को। हाँ। क्यों? बहुत ज्यादा विकास किया है और कर भी रहे हैं एज कम्पेयर। कितने साल से जान रहे हैं। मतलब पहले से लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं 27 सालों से बेशक काबिज हो गुजरात में, लेकिन इस बार सफाया किया जाएगा, जड़ से खत्म कर देंगे। 27 साल की बात है, आप सुनो तो सही। 27 साल 27 साल से नहीं हुआ तो अब का क्या होगा? नहीं होगा, रिजल्ट तो वही आने वाला है। आए नहीं थे ना 27 सालों में, तो पहली बार आ रहे हैं। अरे पिछली 2019 में भी आए थे केजरीवाल, तब भी सफाया हुआ था, आज भी होगा। सफाया किसका होगा? केजरीवाल का। केजरीवाल लेकिन पूरी रणनीति तैयार करके आए हैं इस बार। फिर भी मैं बोलता हूँ उनका सफाया होगा, उनकी नहीं चलेगी यहाँ पे गुजरात। मैम आप बताइए। वही पे वहाँ यहाँ केजरीवाल का कुछ काम नहीं है। दिल्ली संभाल नहीं पा रहे, गुजरात यहाँ आके क्या संभालेंगे? कह रहे हैं गुजरात की जनता परेशान है, मोदी सरकार से बदलाव चाहती है। वो बोल रहे हैं। नहीं, ये बात केजरीवाल बोल रहे हैं, गुजरात की पब्लिक नहीं बोल रही है। जनता नहीं बोल रही, जनता पसंद कर रही है। झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल।
वो तो उनका कुछ भी करेंगे, वो तो उनका कुछ भी बोलेंगे, वो उनकी बात है। पब्लिक से पूछना चाहिए पब्लिक क्या बोल रही है। तो वो तो खुद कहते हैं ना कि गुजरात की जनता हमारे साथ है। पब्लिक को पूछो ना, वो 2-4 रिक्शा वालों के रिक्शे में बैठ के बोलेंगे कि ये लोग परेशान है। ऐसी बात नहीं है, हर एक हर जगह पे जाके पूछो। कह रहे मैम, कह रहे कि वकील जो है गुजरात के हमारा साथ देंगे, जैसे दिल्ली में साथ दिया था, दिल्ली हमने जीती थी। क्या लगता है? अब थोड़ा बट सिर्फ वकील से तो है नहीं, बहुत सारे प्रोफेशन के लोग हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए मुझे लगता है, मैं स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग किया है मैंने, और मुझे तो अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिली है बीइंग अ गुजराती, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी आएंगे। अच्छा, जिस विकास की बात करते हैं कि जब विकास नहीं किया, आप गुजरात के लोग हैं, गुजरात में बताइए कि विकास हुआ है नहीं हुआ है? ये सब देख ही रहे ना आप, ये विकास हुआ ही है। आज से 2 साल पहले हम आए थे, एक ही चीज थी यहाँ पे, अभी ब्रिज आ गया ना। मोदी साहब ने दिल्ली में, और दिल्ली ही नहीं, आप पूरे भारत में देख लीजिए, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में देख लीजिए, मोदी जी का नाम हो रहा है कि नहीं? पहले अपने भारत को कौन जानता था इतना? आज जानने लगे ना। किसके वजह से जानने लगे? किसकी वजह से जानने लगे बताइए? मोदी साहब के वजह से। किन की वजह से जानने लगे? कौन से कहते हैं मोदी जी को केजरीवाल जी? कंस वो तो बोलेंगे ना, वो तो बोलेंगे, वो पॉलिटिकल है। कंस बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे ना। ऐसे रेडीमेड प्रिपरेशन करके आएंगे, वो ऐसे कागज पे लिख के आएंगे, पूरा स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, बाद में वही बोल देंगे और बाद में चले जाएंगे। मैं महाराष्ट्र की हूँ। मैंने अन्ना हजारे को उनको जाना है, समझा भी है। उन्होंने उनका सिर्फ पॉलिटिकल हिसाब से अन्ना हजारे का उपयोग कर लिया है, बाकी उन्होंने उनकी कुछ भी नहीं, उनकी जो थियरी है वो कुछ भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा, आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को पसंद क्यों करती है फिर? वो दिल्ली की करती है ना, पूरे भारत की करती है क्या? साउथ में करती है कोई? साउथ में क्या? वो दिल्ली तो जो फ्री का लालच फ्री दे रहे हैं ना, फ्री हर कोई। मैं मेरे बच्चे को बोलूंगी चल तेरे को फ्री में चॉकलेट देती हूँ, तू इतना काम कर दे, तो मेरा बच्चा कर देगा। वैसा दिल्ली वालों को लग रहा है। बाकी पूरा फ्री करके वो श्रीलंका बनाना है क्या अपना? श्रीलंका बन जाएगा, फ्री में कुछ बांटेंगे तो। फ्री की लालच क्यों दे रहे हैं? जरूरत है उसी को फ्री में दो। बाकी सबको बांटने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति को जरूरत है, गरीब है, उसको बांटो। बाकी सबको बिजली फ्री देने की जरूरत नहीं है, बरोबर। लेकिन कहते हो तो जनता का पैसा है, जनता को फ्री मिल रहा है तो मिलना चाहिए। जनता का पैसा है तो जनता की अच्छी बात के लिए इस्तेमाल करो। जनता का, हर किसी के पास, मोदी साहब के पास भी जो पैसा है वो क्या उनका खुद का है क्या? जनता का ही है। वो क्यों नहीं फ्री दे रहे? फिर फ्री आप दे रहे हैं, जनता का पैसा ही आप फ्री दे रहे हैं। नहीं, आरोप लगाते ना सरकार खा जाती है, उस पैसे को फ्री देना चाहिए। तो कौन खा रहा है? खाने का रुकने वाला नहीं है, बरोबर, वो तो चलता ही रहेगा, बरोबर। वो फ्री देने की रेवड़ी बंद कीजिए, श्रीलंका नहीं बनाना है इंडिया को। नहीं होगा। चलिए ठीक है। जो मोदी वर्सेस केजरीवाल है, गुजरात चुनाव है, आप किसको पसंद करेंगे? सवाल ये है हमारा। वो तो मोदी रहने वाला है, सत्ता में मोदी है ना, मोदी रहने वाला है। केजरीवाल जी कह रहे हैं इस बार मोदी आएगा ही नहीं, इस बार सुपड़ा साफ करेंगे। मोदी तो मोदी है। मोदी आएगा, क्यों आएगा? मोदी हमारा सरकार है। मोदी, केजरीवाल जी भी तो दिल्ली की सरकार है। हमारा मोदी सरकार आएगा, मोदी आएगा, इधर ही मोदी सरकार आएगा। केजरीवाल जी नहीं आएंगे? नहीं सर जी, नहीं आएगा। वो तो दावा कर रहे हैं इस बार। दावा नहीं करते हम सर सब। कितनी भी मेहनत कर लो, मोदी से ज्यादा पावर किसी का नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताइए? उसने काम किया है। इतना तो केजरीवाल भी कर रहे हैं, दिल्ली को वो लंदन बनाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। हमको फ्री नहीं चाहिए, हम मेहनत करके खाएंगे। क्यों नहीं चाहिए? फिर अगर मिल रहा है, सरकार दे रही है, तो क्यों नहीं चाहिए? हमारे जिसको जन्म दिया उसने फ्री कभी नहीं दिया है। उसने बोला है, जन्म देके इसको बोला है कि तुम मेहनत करके खाओ। इंसान को बाप बड़ा करता है, क्यों बोलता है तुम पैदा हो गए, अभी शादी हो गई तो आप पैदा मेहनत करे खाओ। बाप भी किसी का नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, बराबर है। उसने अच्छे काम किए हैं न, वो करेगा। अभी तक वो कम से कम 99 साल जिएगा वो। मोदी सरकार 99 साल जिएगा, बराबर है। मोदी सरकार। सवाल मेरा ये है, जो गरीब लोग हैं, जो जीवन यापन के लिए नहीं कर पाते मैनेज, तो उनको फ्री देना गलत है क्या? फ्री किसी को, गरीब को भी नहीं चाहिए फ्री, गरीब को भी फ्री चाहिए ही नहीं है। मोदी सरकार सबके लिए अच्छा ही है। उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं। देखो पहले जो आज से बहुत साल पहले बाहर से बड़ा प्रधान आ रहे थे तो वो खाली दिल्ली देख के चले जाते थे, दिल्ली देख के चले जाते थे।
और अभी आते हैं ना तो पूरा भारत तो साइड में रहा, गुजरात में इतनी सारी चीज़ देखने को मिलती है ना, वड़ा बर्तन को उबार के जो इंसान को, तो वो सारे इंडिया घूमने की बातें नहीं करते। गुजरात में इतनी सारी चीज़ देखने के लिए मिलती है उनको। अच्छा, गुजराती लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन केजरीवाल कहते हैं इस बार दिल्ली मॉडल जो है वो ज़्यादा हावी होगा गुजरात में। सबसे ज़्यादा बढ़िया हमारे लिए केजरीवाल सबके लिए अच्छे ही होते हैं, बराबर है। हमारे लिए हमारा गुजरात और हमारा अहमदाबाद बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है।